डॉक्टर हुसैन, कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन सरकार, दुलालगंज हाट में उपस्थित तमाम नौजवान, बुजुर्ग साथियों और दूर से खड़े होकर ये मजलिस को देखने वाले हमारे माताओं बहनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए, मेरा ये पहला मादर वतन है हफनिया हाई स्कूल। मैं आपके लिए अनजान नहीं हूँ। मैंने 2019 से जिस पार्टी का साथ दिया, जिस पार्टी के साथ अपना कीमती 6 साल गुजारा है, यहाँ से लेकर के हैदराबाद तक हमने हर मजलिस में उनका साथ रहा है। शायद आप हमसे बेहतर उस पार्टी को नहीं जान पाएंगे। आप पार्टी के माइकिंग को मुतासिर पार्टी के माइकिंग से मुतासिर हो सकते हैं। आप पार्टी के अंदरूनी प्रोपेगेंडा से आप वाकिफियत नहीं रखते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमको ये दिखाया जाता था कि बोलने से बहुत काम होता है, हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ा है। तो फिर हमने सोचा कि हो सकता है अब्दुल जलील मस्तान साहब, इनको हमने 30 साल दिया है, 35 साल दिया है, यहाँ के बुजुर्गों ने इन पर एतमाद किया है, तो शायद एक बड़े बोले आदमी को विधानसभा भेजेंगे तो यहाँ की तरक्याती काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या मिला मेरे भाइयों? जिन योजनाओं के तहत सड़कें बनी थी, जिन योजनाओं के तहत पुल पुलिया बना था, जिन योजनाओं के तहत हाई स्कूल बने थे, जिन योजनाओं के तहत स्कूल बना था, प्राइमरी स्कूल बना था, क्या मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे उम्र रसीदा हैं, लोग हैं जो बूढ़े हो गए हैं। इन लोगों को, जो उम्र रसीदा लोग हैं, इनको मालूम होगा कि अगर आप हफनिया के दुलालगंज से मझगवा एक गाय खरीदने के लिए जाते थे तो आपको कचट्टा मार के जाना पड़ता था, लुंगी उठा के जाना पड़ता था। क्या आज आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके नहीं जाते हैं? आज के दिन में अगर मस्तान चौक से आपको आना पड़ता दुलालगंज, आपके पास करोड़ों रुपया अगर आप दिल्ली, मुंबई, लुधियाना कहीं भी कमा करके जमा किए थे, तो ऐसे जगह से अगर आप अपना घर आना चाहते, एक लग्जरी गाड़ी में आना चाहते, आप नहीं आ पाते। ये सड़क किसकी देन है? यकीनन ये अब्दुल जलील मस्तान साहब की देन है। मेरे भाइयों, हाँ, बदलाव करके हमने देखा, बदलाव से कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, संयम रखें। देखिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है। हफनिया हाई स्कूल के अतराफ के गांव, हफनिया जैसे गांव पढ़े लिखों की गांव है। यहाँ से इल्म का दिया जला है, यहाँ के लोग अच्छी समझ रखते हैं। मैं आपके पास तकरीर करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी आप बीती सुनाने के लिए आया हूँ कि हमने उस पार्टी को सींचा, देखा, यहाँ से वहाँ तक हमने पूरे हिंदुस्तान में जितने जहां पर भी इलेक्शन हमारे मौजूदगी में हुआ, हम उस इलेक्शन में जाकर के कैंपेन भी किया। लेकिन आप जानते हैं कि हमने पार्टी के अंदर जो प्रोपेगेंडा को देखा, मैंने देखा कि हिंदू और मुसलमान को बांटने के सिवा इस पार्टी का कोई काम नहीं है। आज मैं दुलालगंज की धरती पर कहता हूँ, दुलालगंज में हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर के यहाँ दुकानदारी करते हैं। इस हाट बहुत पुराने जमाने का हाट है। क्या कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत किया गया? नहीं किया गया। लेकिन ऐसी पार्टी को साथ दिए, ये हिंदू मुसलमान का नाम लेकर के हिंदुओं के नजर में मुसलमानों को इस तरह अकलियत साबित किया गया, हिंदुओं को ऐसे मजबूत बनाया गया कि आज हमारे जान के लाले पड़ गए हैं। आज अगर इस टोपी को हम अकेले ट्रेन में पहन करके जाते हैं, हमें खौफ होता है। कहा जाता है हम इस मुसलमान अवैसी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अवैसी साहब के नफरत के नाम से जाने जाते हैं। क्या अवैसी साहब अक्सरियत के साथ नफरत करते हैं। अगर हम अक्सरियत के साथ नफरत करेंगे तो क्या अक़लियत सुरक्षित रहेगी? मेरे हफनिया के नौजवान दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप कहीं पर किसी जगह अक्सरियत में हैं, आपको आईन ने हक दिया है अपने दायरे में रहने के लिए। अगर आप अक्सरियत को कोसेंगे, अक्सरियत को गाली देंगे, तो क्या अक्सरियत की जो लोग हैं वो आपको सुकून से रहने के लिए देंगे? हिंदुस्तान में MIM जो पार्टी है वो हिंदुस्तान की अक़लियतों पर
आप समझिए कि पीछे तरफ से वार कर रही है। अकलियत कितना भी आप जमा हो जाएंगे, अपना अक्सरियत के साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मोहब्बत से रहेंगे तो मोहब्बत में अपना खाना भी हमको खिला देंगे, है कि नहीं है? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें मिलजुल के रहने का पैगाम राहुल गांधी जी ने हमें दिया है। मोहब्बत का जो पैगाम चलाया है, उस पैगाम के ऊपर अब्दुल जलील मस्तान साहब को हाथ छाप के निशान पर आप कामयाब बनाएंगे। हमारे अमोर विधानसभा की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ की जो मोहब्बत का तकाजा है, वो भी पूरा होगा। तरक्याती काम के लिए लोग कहते हैं कि तरक्की होगा, बोलने से होगा। आज 5 साल से हम बोली देख चुके हैं, सुन चुके हैं, बोली से कुछ नहीं होता है। बिना बोले हमारे अब्दुल जलील मस्तान साहब ने इतनी तरक्याती काम किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए। मैंने जब MIM पार्टी में था, जब हम उसका चुनाव प्रचार करते थे 2020 में, तो मैंने अख्तर साहब से कहा कि अख्तर उल ईमान साहब, हमारे इलाका में तो हॉस्पिटल बन गया है लेकिन डॉक्टर नहीं है। बोले भाईजान, इलेक्शन जीतने के 6 महीना के बाद हर हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा और मैं 10 एम्बुलेंस दूंगा। उसने हमसे वादा किया। इन 5 सालों में हमने देखा, उन्होंने तो हमको बोली बहुत सुनाया लेकिन काम एक भी नहीं दिखाया। आज तक किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। मुझे अफसोस है, हमारे जलील मस्तान साहब ने हॉस्पिटल बनाया लेकिन डॉक्टर नहीं आ सका, इस वजह से कि सरकार किसी किसी की बदलती रही, बनती रही, बिगड़ती रही। आज हॉस्पिटल बनाने वाले, जिसने घर बनाया है वो घर भी बसाएगा, जिसने हॉस्पिटल बनाया है वो डॉक्टर भी लाएगा, उसको डॉक्टर लाने की भी ताकत है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप इकट्ठा हो जाएं, आप मुत्तहिद हो जाएं, आप हिंदू मुसलमान के चक्कर में न पड़ें। बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं ये बात आपको वाजे तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ ये वादा करता हूं कि हमने उस पार्टी में रह करके जो देखा और जो समझा, आज हम कांग्रेस में आने का जो फैसला लिए हैं, इनमें से कुछ साथियों को लगेगा कि ये कल MIM में था, आज कांग्रेस में आ गया। हमने 5 साल पढ़ा, जो मुझे मायूसी मिली, अगर आप नहीं समझेंगे तो कल भी आप मायूसी का शिकार होंगे। अगर अपनी मायूसी से बचना है तो कांग्रेस पार्टी को जिता करके, महागठबंधन को जिता करके और जान दीजिए, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी हाथ से हाथ मिला है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव कौन है, वो क्या है, उससे मतलब नहीं, लेकिन वो ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता है जो खानदान, जो लालू प्रसाद, आपको मालूम होगा कि रथ यात्रा को रोक करके हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल बने हैं। हम उस मिसाल के साथ चलेंगे, हम अपने बुजुर्गों के साथ चलेंगे, हम लालू प्रसाद के साथ चलेंगे, हम जलील मस्तान के साथ चलेंगे। इंशाअल्लाह हमारी जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी और सारे काम, तरक्याती काम जैसे पहले हुआ था उससे ज्यादा मजबूती के साथ होगा। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस बार अब्दुल जलील मस्तान साहब जो हमारे सरपरस्त हैं, इनको आप मायूस नहीं करेंगे, बहकावे में नहीं आएंगे। 11 तारीख को याद है ना मेरे भाइयों, हाथ उठा के बताइए कौन 11 तारीख को पंजा छाप पर अपना वोट दे करके कौन कामयाब बनाने के लिए अहद करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तकरीर बहुत होती है, तकरीरों के बहकावे में नहीं आए। हमने झेला है, हमने देखा है, आपने देखा है कि आज सीमांचल में महागठबंधन की किस तरह मजबूती है। अगर 1-2 सीट चले जाएगा, बोलने वाला भी चला जाएगा। कल भी बोलने वाला जाके कुछ नहीं कर सका, आज भी कुछ नहीं कर सकेगा, फिर बनेगी महागठबंधन की सरकार। ऐसे अवसर को अमौर के लोगों क्यों गंवाना है? अमौर के लोगों एकजुट हो जाओ, 11 तारीख को अहद ले लो कि पंजे छाप पर अपना वोट दे करके कांग्रेस पार्टी महागठबंधन को कामयाब बनाना है और राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी के हाथों को मजबूत करना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे देश में शांति के साथ तरक्की होगी। अगर आपको सोने के पिंजरे में बंद किया जाए तो वो पिंजरा पिंजरा होता है और आजादी के साथ अगर आप खुले में रहते हैं तो वो पिंजरे वाली आजादी से, पिंजरे वाली आपकी कैद से ये खुली आजादी बेहतर है, भूखे रहना बेहतर है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप लोग अहद करें कि 11 तारीख को पंजा छाप पर अब्दुल जलील मस्तान साहब के चुनाव निशान हाथ छाप यानी पंजा छाप पर अपना कीमती बटन दबा करके हिंदुस्तान की
जो गंगा जमनी तहजीब है, बिहार की जो गंगा जमनी तहजीब है, सीमांचल की जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको आप बरकरार रखेंगे और किसी के बहकावे में नहीं